हेलो गाइज़, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं कि फ्रंट फेस कैसे बनाते हैं। कुछ इजी ट्रिक्स या फिर कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपनी मेहंदी को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं, उसे सुंदर बना सकते हैं। फिगर आर्ट्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, प्रोपोर्शंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे मांग टीका बनाया। मांग टीका से ये होता है कि आपको एक प्रोपोर्शन पता चल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन पता चल जाती है कि आपको इसी के थ्रू आपको काम करना है। तो सबसे पहले मैंने बनाया मांग टीका। फिर अब मैं आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ। आईब्रो में आगे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर आप ज़्यादा करेंगे हल्के हाथों से, और ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों आईब्रो आपका सेम जाए। वैसे तो दोनों आईब्रो को सेम बनाना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है, बट फिर भी आप ट्राई करिएगा। अब इसके बाद से हम आइज़ वाला पोर्शन बनाएंगे। आप थोड़ा सा इस तरह से झुका के बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो ब्राइड है वो थोड़ी सी नीचे की साइड दिखेगी, क्योंकि वो अभी दुल्हन है। दुल्हन थोड़ी शर्माती ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अब हम इसका लिड बना दिया, और ये इसकी आँखें। आई बॉल्स बनाएंगे। आई बॉल्स को आप बड़ा पूरा सर्कल मत बनाइएगा। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, आई बॉल्स आपको सेमी सर्कल में बनाना है। सेमी सर्कल में बनाने के बाद बहुत ही लाइटली इस तरह से कुछ हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे, बहुत ही लाइटली, बिल्कुल इस तरह से। इतना आप कर देंगे, आपका वो लुक आँखों का आ जाएगा। नोज़ का बहुत ही सिंपल सा आइडिया मैं बता रही हूँ। बस आपको इस तरह से खींचना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और यूँ किया और ये नोज़ का पोर्शन आ गया समझ में। तो नोज़ हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब आता है लिप की बात। तो लिप जस्ट नोज़ के नीचे इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस तरह बनाया आपने, और यूँ ये ध्यान रखेंगे कि इस लिप में फ्रंट फेस है, तो इसमें दोनों ही तरफ आपका सेम प्रोपोर्शन होगा, सेम लिप ड्रॉ करेंगे। जितना पार्ट इस साइड होगा उतना ही पार्ट इस साइड होगा, इसमें कुछ भी हिडन पार्ट नहीं है। फिर थोड़ा सा अब नीचे से यहाँ ना स्टार्ट करके थोड़ा नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से हम लिप ड्रॉ करेंगे, और हल्का सा बीच में गैप देंगे, जिससे हमारी लिप चढ़ने पे मेहंदी वो ज़्यादा ही निखर के आती है, और पता चलता है कि हाँ, होठ इस तरह से बना हुआ है। फिर मांग टीका को हम थोड़ा सा और सही करेंगे, और मांग टीका को से ही अब हम आगे का प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये रहा मांग टीका, और फिर अब हम थोड़ा सा मांग टीका को और सजा देते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे आगे का पोर्शन। अब मैं ब्राइडल की आँखों में थोड़ा सा आईलाइनर लगा देती हूँ। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार और इस पे कोन चला देते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो ये और ज़्यादा निखर के आता है, और वहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड हो जाता है, जिससे कि फेस जो है और ज़्यादा अच्छा दिखता है। और डार्क अगर आप मेहंदी आर्ट कर रहे हैं तो वो मेहंदी चढ़ने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत फाइन वर्क नहीं करना है। जितना लाइट आप, जितना पतला आप वर्क करेंगे, वो मेहंदी चढ़ने के बाद उतनी निखर के नहीं आती है। तो लाइट वर्क अगर करना है तो उसके साथ डार्क वर्क भी आप अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ से इसका ईयर बना दे रही हूँ। कान का पोर्शन इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे। ये माथा पट्टी का पार्ट है। माथा पट्टी को आप बिल्कुल कानों से लेके मांग टीका तक इक्वल इस तरह से करेंगे, क्योंकि आपका मांग टीका जो है, क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हैं, और मांग टीका और माथा पट्टी इस तरह से बिल्कुल दिखता है। अब इस तरह से माथा पट्टी में आप डिज़ाइन कर देंगे। डिज़ाइन जो है वो आप अपना मनचाहा डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप डिज़ाइन करना चाहें। अब देखिए, ये जो है सामने से देखने पे ब्राइडल जो है उसका जो सामने का लुक होता है, कुछ यूँ इस तरह से सर्कल में दिखता है, सेमी सर्कल कुछ इस तरह से दिखता है। अब भी हम यहाँ पे इसकी फेस को एक शेप दे देते हैं। आप फिश के शेप को मैं यहाँ पे सर्कल दे रही हूँ, मतलब मैं गोल फेस बना रही हूँ, और ये आप पे डिपेंड है। आप इसको लंबा फेस बना सकते हैं, आप इसको और थोड़ा सा नुकीला बना सकते हैं, आप इसको गोल, मतलब अलग अलग तरीके से आप जो फेस का शेप देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। लंबा देना है तो थोड़ा सा जो कान है
ईयर्स को आप थोड़ा नज़दीक करेंगे और वहाँ से थोड़ा सा वी शेप में लेके आएंगे। अब मैं यहाँ पे ब्राइडल की ज्वेलरी बना देती हूँ। इयररिंग्स मैंने बना दिया, बिंदी लगा दिया, बिंदी यहाँ पे लगा देती हूँ। इसके बाद से अब बहुत हवा चल रही है, पकड़िए इसको। हाँ, अब माथा पट्टी को और थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर देते हैं यूँ। नाक का बना देते हैं, नथ पहना देते हैं ब्राइड को यूँ। और यहाँ आप चाहें तो एक डॉट रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 डॉट रख रही हूँ। जैसा भी डिज़ाइन आपका, आपकी चॉइस है। यहाँ इयररिंग्स बना देते हैं ब्राइडल के। ये इयररिंग्स बन गया। अब इयररिंग्स बनने के बाद अब जहाँ से इयररिंग बना है जस्ट उसके बगल से इस तरह से हम यूं करके इसका जो शोल्डर वाला पार्ट है, जो नेक है, वो निकालते हैं। इस तरह से हम नेक को निकालेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कर्व करके यहाँ से इसकी ब्राइडल की ज्वेलरी बनाएंगे। ब्राइडल ने जो भी पहन रखा हो जिस भी तरह का। और ये ध्यान रखें, कंधा आपको झुकाना नहीं है, कंधा आपको इस तरह से स्ट्रेट लाना है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और थोड़ा जब भी आप फिगर ड्रॉ करें थोड़ा सा रियल इमेज को अपने माइंड में रखिए कि जो हमारे सामने जो भी इंसान है वो उसके शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि आप इस तरह से थोड़ा से स्ट्रेट में होते हैं। यूँ करके हम इसका शोल्डर निकाल देंगे। शोल्डर इस तरह से। अब यहाँ पे आप ब्राइडल की ज्वेलरी बना दीजिए। ब्राइडल का 9 लखा हार। अभी यहाँ से ब्राइडल का जो लहंगे का ब्लाउज़ है उसका पोर्शन हम ड्रॉ करेंगे कुछ यूँ करके। इस तरह से हमने ब्लाउज का एक आउटलाइन दे दिया है, इस तरह से। अब नीचे ब्लाउज़ के नीचे वाला पार्ट जो है इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम आते हैं ब्राइडल की चुनरी की तरफ। ब्राइडल का ये जो फ्रंट से दिख रहा है वो चुनरी पूरी इस तरह से दोनों साइड बराबर दिखेगी, इस साइड से और इस साइड से। दोनों साइड को हम इक्वल रखेंगे यूँ, हवा की वजह से उड़ रहे हैं। इस तरह से हम ब्राइडल की चुनरी रखेंगे और चुनरी में भी डिज़ाइन अभी हम करेंगे। ब्राइडल के ब्लाउज़ को थोड़ा सा अब हम डिज़ाइन देंगे, जो भी डिज़ाइन आप देना चाहें। सुंदर दिखाना है आपको, इस तरह से बनाना है हमें कि हमारी मेहंदी जो है वो मेहंदी का लुक बहुत अच्छा है, वो ब्राइडल जो है वहाँ जो जो भी आपने बनाया है वो सुंदर दिखे। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख के आप कोई भी आर्ट करिए, आपका परफेक्ट जाएगा।
अब यहाँ से अब हम ब्राइडल के हेयर को बनाएंगे। हेयर को आप पूरा डार्क कर दीजिए, क्योंकि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रखेंगे। चुनरी उसकी बोली ब्राइट थोड़ी लाइट होगी, इस तरह से हम लाइट वर्क करेंगे। और ब्राइडल के बालों को हम पूरा डार्क करेंगे, जितना पोर्शन मांग टीका का छोड़ के आगे के छोड़ के हम पूरा क्या करेंगे, पूरा डार्क करने वाले हैं। मांग टीका को हम पूरा कर देंगे, मांग टीका का जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्राइडल के हाँ मांग टीका ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम ब्राइडल की चुनरी की शेडिंग देंगे। बहुत ही लाइट शेडिंग देनी है आपको, क्यों कुछ इस तरह से ब्राइडल की चुनरी को शेडिंग आप दोनों साइड से यूँ दीजिए, हल्के हाथों से। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हाथों से, कहीं डार्क कहीं हल्का, इस तरह से दिखाना है, ताकि चुनरी जो होती है वो आपकी थोड़ी कहीं पे मुड़ी होती है, कहीं पे सीधी होती है, कहीं ट्रांसपेरेंट ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए हम शेडिंग देते हैं। अब हम देखेंगे ब्राइडल का कंप्लीट लुक, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ब्राइडल कैसी लग रही है। थैंक यू।